अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सईद बुज़दार ने कहा कि हम पाकिस्तान आर्मी को खिराज तहसीन पेश करते हैं और शहीदों को सलाम पेश करते हैं। किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तानी फ़ौज पर प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इस वक्त हमारी जो रैली निकली है अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी दिलचस्पी और इजहार मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं कि एक इदारा जो पाकिस्तान का सरबराह इदारा है, एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है, जिसने अव्वल से लेकर आज तक पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों कुर्बान की हैं और कितने हज़ार अफवाज पाकिस्तान जो शहीद हो चुके हैं, ये लोग जो इस वक्त अंगुश्त उठा रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं, ये लोग शहीदों के खून से मजाक कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम करते हुए पाकिस्तान की मिल्लत को, कौम को, एक मखसूस तबका जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहा है और बदतरीन गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है। जो हमारी फ़ौज ने रोज़ अव्वल से अपनी जानें देकर इस पाकिस्तान की बका के लिए जंग लड़ी है, चाहे 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, और उसके बाद कौन सा इलाका है पाकिस्तान का, कौन सा कब्रिस्तान है जहाँ हमारे जवानों की कब्र नहीं है, उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं है। तो हम सब इस वक्त इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इजहार हमदर्दी के लिए, यकजहती के लिए, और उन अनासर के लिए जो बैरूनी हाथ के साथ ये काम कर रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि लोग ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं। हम पुरज़ोर इनकी मज़म्मत करते हैं। वस्सलामु अलैकुम। तहसील कोट छुट्टा में डिवीजनल नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहाज गुलाम सरवर दिलशाद की क़यादत में पाक फ़ौज के हक़ में रैली का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत खादिम हुसैन सोलंगी थे। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हमारा अपना इदारा है और हम उसके साथ खड़े हैं। लोगों ने पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। डीजी खान में सियासी और समाजी शख्सियत खादिम हुसैन सोलंगी की क़यादत में पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली गई, जिसमें प्रेस क्लब के सदर सैयद नवीद नकवी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और पाक फ़ौज के नारे लगाए। इस मौके पर खादिम हुसैन सोलंगी ने कहा कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुल्तान में पुलिस थाना जलीलाबाद ने मिलाद चौक जलीलाबाद कॉलोनी से लापता होने वाली 10 साला मिसबा को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस को बजरिया 15 इत्तला मौसूल हुई कि 10 साला मिसबा लापता हो गई है। गुमशुदगी की इत्तला पर पुलिस टीमों ने फौरी तौर पर बच्ची की तलाश शुरू कर दी। SHO थाना जलीलाबाद राजा अकबर ने अपनी टीम के हमरा 10 साला मिसबा को तलाश करके वालिदैन के हवाले किया। वालिदैन बच्ची के मिलने पर बहुत खुश हुए और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन की जानिब से जनूबी पंजाब में दूसरे मरहले में सैलाब ज़दगान की इमदाद का सिलसिला जारी है। तर्जमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक राजनपुर की तहसील फाजिलपुर के इलाका कोटला अंदरून के सैलाबी इलाके में नकद रकम 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान दी गई, जबकि कुल 17 लाख रुपये तकसीम का रिलीफ कैंप लगाया गया। SP पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीब का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में इंसानी खिदमत के जज्बे से हम सबको इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत है। PHP मुल्तान रीजन अपनी मदद आपके तहत तमाम वसाइल बुरुकार लाते हुए दूसरे मरहले में इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन में तकसीम की गई। डिप्टी DHO रेनाला खुर्द को ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती रिश्वत देना अताई अजहर नामी शख्स को महंगा पड़ गया। अजहर नामी अताई के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी DHO तहसील रेनाला खुर्द डॉक्टर अशोक कुमार को अजहर नामी अताई डॉक्टर ने ज़बरदस्ती रिश्वत देना चाहिए, जिसे डिप्टी DHO डॉक्टर अशोक कुमार ने लेने से साफ इनकार कर दिया। शहरियों ने डिप्टी DHO की ईमानदारी को खूब सराहा। इलाका मजिस्ट्रेट नवीद अशरफ ने तमाम वाक़या खुद देखा और डिप्टी DHO का बयान कलम बंद करके ब्लैकमेलर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वाज़ेह रहे ब्लैकमेलर अताई के खिलाफ डॉक्टर अशोक कुमार ने चंद माह कबल उसके क्लिनिक पर छापा मारकर चालान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेजा था, जिसका अताई डॉक्टर अजहर को रंज था और उसने एंटी करप्शन के जरिए फंसाने की नाकाम कोशिश की। डीजी खान के नवाही इलाके में MNA जरताज गुल ने 70 साल बाद ट्रांसफार्मर और बाकायदा बिजली की फराहमी बहाल करवा दी और कहा कि मैं आप लोगों की खिदमत करके फ़ख्र महसूस करती हूँ। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। इफ्तिताही तकरीब में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डीजी खान
सैयद नवीद नकवी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ DG खान, महर सज्जाद चीना, फजल हुसैन सोलंगी और दीगर भी मौजूद थे। इसके अलावा काफ़ी तादाद में लोगों ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ में DPO दफ्तर में तैनात पुलिस असिस्टेंट अख्तर खान बलोच 17वें स्केल में प्रमोट होकर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन गए। प्रमोशन के बाद अख्तर खान बलोच ट्रेनिंग स्कूल मुल्तान में ऑफिस सुपरिटेंडेंट तैनात हो गए। अख्तर खान बलोच का कहना था कि वो दोस्तों और महकमा पुलिस के अफसरान के इंतहाई मशकूर हैं कि वो अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो हमेशा मेरिट पॉलिसी पर अमल पैरा है। आइंदा भी इन्हीं असूलों के ऐन मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद जारी रखेंगे। और आपको बताएं कि सिटी न्यूज़ की खबर पर DPO ओकाड़ा का नोटिस। सब इंस्पेक्टर राय उमर फारूक के खिलाफ ASP दीपालपुर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। राय उमर फारूक ने चेयरमैन सब्जी मंडी हुजरा मलिक बिलाल अहमद गोगा के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया था और पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां देना शुरू कर दी थी, जबकि जामे तलाशी के दौरान 1,60,000 रुपये नकदी पर काबिज हो गया। रकम और दीगर सामान के तकाजे पर संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। मौज़ज़ीन इलाका का कहना है कि शहरियों पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात का इंदराज उमर फारूक का वतीरा है, उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। डेरा गाजी खान में इंटरनेशनल लगारी इत्तेहाद फाउंडेशन की सैलाब ज़दगान के हवाले से बेशुमार खिदमात हैं। मुल्तान से चीफ रेसर जुल्फ़िकार भुट्टा और उनकी अहलिया तैयबा डेरा गाजी खान तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सैलाब ज़दगान की खिदमत करना है और इस वक्त ज़्यादा फोकस गर्म कपड़ों, रज़ाइयों, गर्म चादरों और मुख्तलिफ गर्म चीज़ों पर होगा। हम पहले भी सैलाब से मुतासर अफराद की खिदमत के लिए आए थे। इस मौका पर इंटरनेशनल लगारी इत्तेहाद फाउंडेशन के मेंबर ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने 10,000 मुतासरा ख़ानदानों की बहाली करवाई है और हमारी खिदमत इसी तरह जारी रहेगी। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लगारी इत्तेहाद ग्रुप की टीम ने सैलाब ज़दगान में बेहद खिदमत की हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जीपर रेसर जुल्फ़िकार भुट्टा जो मुल्तान से आए हुए हैं और उसकी मिसेज़ बैकर मिसेज़ तैयबी भी साथ हैं। तो उनसे हम पूछेंगे जो अभी सैलाब ज़दगान के हवाले से खिदमत करने आए हैं क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी सर बताइए। जी सर, हमारी कोशिश तो ये है कि जो कुछ हम बेहतर से बेहतर उनके लिए कर सकें। जो अफराद इस वक्त मुश्किल में हैं उसकी मुश्किल में जितनी हम उनके लिए कह लें कि कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने इलाका बहुत बड़ा है। तो हम कह लें कि एक मिसाल के तौर पे जैसे आटे में नमक के बराबर हम कुछ कर सकेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी जितना ज़्यादा हम उनके लिए बेहतर कर सकें। हम हाजिर हैं, हम उनके लिए करने को तैयार हैं। इस वक्त क्योंकि सर्दियां बिल्कुल आ चुकी हैं, तो उनके लिए जो सर्दी के हवाले से, मौसम के हवाले से जो कपड़ा या चादर, रज़ाई जो कुछ भी ज़रूरत है वो हम करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल मैडम, आपका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होगा? जैसा कि अभी सर्दी आई हुई है, ज़्यादा फोकस आप किस चीज़ पे करेंगी? जैसे कि अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, मेरा जो मेन एम था ये था कि हम ख़वातीन तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई करें, ख़वातीन और बच्चे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड कह लें कि ख़वातीन और बच्चे होते हैं। ख़वातीन की कुछ ज़रूरियात होती हैं जो कह लें कि मुआशरे में वो हाईलाइट नहीं की जाती हैं। तो हमारा सबसे मेन जो मकसद है वो ये है कि हम ख़वातीन के उन मसाइल को हाईलाइट करें और उनकी ज़रूरियात की चीज़ें उन तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना सर्दियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर हम जो कपड़े करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगारी इत्तेहाद, उससे भी हम पूछेंगे कि क्या ये लोग उसे क्या कोई अपील करेंगे, क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब जुल्फ़िकार भुट्टा साहब के और उनकी मिसेज़ बैकर जो हैं इधर तशरीफ़ लाए हैं। तो हम इनसे यही मुतालबा करेंगे कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल जो है उनको गर्म कपड़े और रहने के लिए जो मकान है या इस किस्म के जो बच्चे हैं उनके लिए गर्म कपड़े और इन चीज़ पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे और इनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जैसा कि आपने सुना मुल्तान से मुग़य्यर हुए थे जुल्फ़िकार भुट्टा साहब और उसकी मिसेज़ तैयबा। उन्होंने जो इनकी खिदमात हैं काबिल तहसीन है। पहले भी उन्होंने यहाँ पर DG खान में जो सैलाब ज़दगान है उनके हवाले से आए थे, उनकी खिदमत की थी। आज दोबारा आए हुए हैं और ख़ास तौर ये गर्म कपड़े के हवाले से ज़्यादा इनका फोकस होगा। और हम जो लगारी इत्तेहाद है सादकाबाद के नवाही इलाका बस्ती बरोही कट्टा में साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल सरदार अज़हर खान लगारी की साबिक काउंसलर रईस शाहरों के छोटे भाई मोहम्मद नवाज़ की वफ़ात पर सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी। उन्होंने मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ भी करवाई। सरदार अज़हर खान लगारी का कहना था कि अल्लाह पाक
مرحوم محمد نواز کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جماعت اسلامی احمد پور لمحہ کے امیر راؤ انیس الرحمان کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سوگواران کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ افراد سے ملاقات بھی کی۔ بستی ڈوانی اور بستی گدوانی میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے مکانات کی تعمیر مکمل ہونے پر متاثرہ خاندانوں میں چابیاں تقسیم کی اور بستی گدوانی اور بستی وڈانی میں گندم بجائی کا بھی آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھا جائے گا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کے موقع پر بھارت سمیت دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں کی گردوارہ کرتارپور آمد۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ناروال محمد شاہ رخ نیازی نے ڈی پی او ناروال عمران رزاق اور ممبر پاکستان گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار اندرجیت سنگھ کے ہمراہ سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہا اور گردوارہ کی تعمیر کے حوالے سے ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی۔ سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہمیں بہت پیار ملا، پاکستانی حکومت نے ہماری رہائش اور خوراک کا بہترین بندوبست کیا ہے اور ہماری سیکیورٹی کے لیے مؤثر انتظامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہمسایہ ممالک کو عوام کے آنے جانے کے لیے راستوں میں دشواری نہیں بلکہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اوکاڑہ میں پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا ٹیم کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی ایم راؤ محمد اجمل خان، MP چودھری افتخار حسین چھچھر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کی عوامی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے نظریے کو شرمندہ تعبیر کرنے اور اپنے نوجوان جنریشن کو اس کی اہمیت باور کروانے کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر اپنے کارکنان اور حمایت کنندگان کو یکجا کرنے اور انہیں اس کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چودھری عدیل علی خان نے کہا کہ صرف ضلع اوکاڑہ ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر میں مسلم لیگ نون کے اس شعبے کو مزید تیز ترین خطوط پر استوار کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سمیت تمام قائدین کے ویژن کے مطابق ان کے پیغام کو اس پلیٹ فارم سے ہر جگہ پہنچایا جائے گا۔ کمالیہ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پروقار ریلی نکالی گئی۔ ریلی پریس کلب سے شروع ہوئی۔ ریلی میں جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، انجمن تاجران، PTI، امن کمیٹی، لیبر قومی موومنٹ اور اللہ توکل دسترخوان کے کارکنوں سمیت سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، اگر ہماری فوج کا وقار مجروح ہوا تو ملک کی سلامتی خطرے میں آ جائے گی۔ ISI اور پاک فوج کو متنازع بنانے والے بیرونی سازش پر عمل پیرا ہیں۔ پاک فوج زندہ باد ریلی میں فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ پاک فوج کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ رہنما تحریک انصاف ساجدہ آصف کاٹھیا نے کمالیہ پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ امپورٹڈ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے پنجاب کے عوام مارچ میں جوش و جذبے سے شرکت کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ملک کو سیاسی اور معاشی بحرانوں میں دھکیلنے والی حکومت نے نہ صرف اپنے اوپر کرپشن کے کیسز ختم کروائے بلکہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی عزت و وقار پر کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ یہ جماعتیں PTI کے دور حکومت میں مہنگائی کا ڈھنڈورا پیٹتی رہی اور آج انہوں نے مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ چشتیہ میں ٹریفک پولیس کے اہلکار شہر کے مین ختم نبوت چوک منہاج اڈا کو چھوڑ کر شہر سے باہر دکانوں پر بیٹھ کر موج مستیاں اور جیبیں گرم کرنے لگے۔ مزید بتا رہے ہیں حافظ محمد بشیر۔ جی بالکل، چشتیاں ٹریفک پولیس کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے شہر کے مین چوک ختم نبوت چوک منہاج اڈا پر ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا، جس کی وجہ سے آئے روز حادثے ہوتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی شہر سے باہر دکانوں پر بیٹھ کر موج مستیاں۔ ٹریفک پولیس ڈیوٹی سر انجام دینے کی بجائے جیب گرم کرنے میں مصروف۔ اسکول کالج کی چھٹی ٹائم شہر بھر میں بے پناہ رش ہونے سے ٹریفک جام رہتی ہے۔ اکثر ٹریفک جام رہنے سے حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسکول کالج جانے والے اسٹوڈنٹ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ چشتیہ کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس شہر کے مین چوکوں کو چھوڑ کر شہر کے باہر ناکے لگا کر جیب گرم کرنا ان کا معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا DPO بہاول نگر، RPO بہاولپور سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز چشتیہ۔ سردی شروع ہوتے ہی سرگودا کے شہریوں نے گرم کپڑے خریدنے کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا، مگر
गर्म कपड़े महंगे होने की वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद तफ़सीलात अल्तमश भट्टी की इस रिपोर्ट में। सर्दी से महफूज रहने के लिए सरगोदा के शहरियों ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है, लेकिन गर्म कपड़े, जूते और दीगर लंडे की चीजें महंगी होने की वजह से शहरी महंगाई का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। आज हम बाजार में लंडा खरीदने के लिए आए हैं। पहले से जो है महंगाई ज्यादा हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे ताकि गरीब भी खरीद सके और अमीर भी खरीद सके। इसलिए जितनी भी चीजें हैं, दुनिया की अशिया है, वो बहुत महंगी हो गई हैं। दूसरी जानिब लंडा फरोख्त करने वालों का कहना है कि हमें लंडा महंगा मिलता है और हुकूमत की तरफ से लंडा पर टैक्स ज्यादा लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम भी लंडा महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। यहाँ खरीदने के बजाय लोग यहाँ आते हैं कि लंडे में कोई चीज मुनासिब मिल जाएगी, गुंजाइश के मुताबिक होगी। अब लंडा इतना महंगा हो चुका है कि गाहक कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। लंडा नए से महंगा है, नया तो वैसे ही है महंगा। सस्ता बेचे तो हमारा नुकसान है, महंगा ना बेचे तो हमें कुछ बचेगा नहीं। पीछे से माल इतना महंगा हुआ है, हाई रेट हुए, माल मिलता नहीं। अगर मिल जाए तो ऐसे रेट है कि नए से ऊपर है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पहले 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है और अब इस महंगाई की वजह से गरीब आदमी सर्दी से महफूज रहने के लिए लंडे की मलबूसात भी नहीं खरीद सकता। हुकूमत गरीब आदमी के लिए कुछ ऐसे हिकमती अमली बनाए जिससे गरीब आदमी के लिए आसानी पैदा हो। चिश्तिया में भी बादलों के डेरे। मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर भर और गिरदोनवा में बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिसके बायस सर्द हवाओं का सिलसिला भी जारी है। बारिश की बूंदाबांदी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। सर्दी की लहर ने लोगों को जर्सियां और कोट पहनने पर मजबूर कर दिया। DPO बहावलपुर इबादत निसार की हिदायत पर इतवार के रोज़ होने वाले प्रोग्राम्स के लिए मसीही इबादत का खैरपुर टामेवाली पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। थाना खैरपुर टामेवाली के SHO रियाज अहमद फयाज ने जारी शुदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर ASI मोहम्मद अशरफ और दीगर मुलाजमीन को चेक करने के साथ साथ उन्हें ब्रीफ किया और ड्यूटी अलर्ट रहकर सरअंजाम देने की हिदायत की। कसूर में फूलनगर बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसे में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी राजा कासिम महबूब जंजुआ सरकारी गाड़ी खुद ड्राइव करके लाहौर से पत्तोकी जा रहे थे। उनकी गाड़ी फूलनगर बाईपास के करीब हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी राजा कासिम महबूब जंजुआ भी शामिल हैं। उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। PTI जड़ावाला के अहदेदारों ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर की जड़ावाला आमद पर पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं मुज़म्मिल राना से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, वो जड़ावाला तशरीफ़ ला रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पब्लिक सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनको अहदेदारान और कारकुन का हमरा। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने उनकी आमद पर जो कोई इस्तकबाल की तैयारियाँ की हैं, किस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे बताइएगा कि जो असद उमर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं जड़ावाला, इस हवाले से आपने क्या तैयारियाँ की हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद उमर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ जनरल सेक्रेटरी हैं। वो टोबा से उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया और कल चक झुमरा से वो शुरू करेंगे और वो खुरडियाले पहुंचेंगे, फिर वो मकुआना पहुंचेंगे, इसके बाद जड़ावाला। बेशुमार जगह पे उनका इस्तकबाल होगा। आपको मालूम है कि जड़ावाला में पॉलिटिकल जो हमारी पाकिस्तान कारकुन, हमारे जितने भी नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आज असद उमर के लिए उनका बंदा उनके इस्तकबाल के लिए फूल लेकर खड़ा होगा। मैं दावा करता हूं, बल्कि मैं ये साबित करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब असद उमर जड़ावाला से होकर जाएगा तो वो जड़ावाले की आवाम का, जड़ावाला की PTI के कारकुनों का एक शुक्रिया अदा करेगा और ख़ान को ये बताएगा कि जड़ावाला में मेरा बहुत अच्छा। साथ मौजूद हैं चौधरी नियाज मोहम्मद गुज्जर साहब। आइए इनसे जानते हैं। जी जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मलक ज़फ़र इकबाल खोखर की क़यादत में PP 99 से ये उम्मीदवार हैं और ज़िम्मेदार मज़दूर, वकला, स्टूडेंट सब इंशाल्लाह जो है ना वो पूरी नुमाइंदगी करेंगे। इंशाल्लाह असद उमर
जाके बताएगा लोगों को कि जनावाला में जो मेरा इस्तकबाल हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ है। जैसा कि आपने सुना है कि चौधरी नियाज़ अहमद गुज्जर ने बताया है कि जो जनावाला से जब असद उमर साहब जाएंगे तो वो बताएंगे IL क़यादत को कि जनावाला में जो कारकुनान हैं, उहदेदारान हैं, मलिक ज़फ़र इक़बाल की क़यादत में मुतफ़िक़ हैं और एक पेज पे खड़े हैं। जी ननकाना साहब के इलाका कोट फ़कीर मोहम्मद की जामे मस्जिद अल सिद्दीक़ में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा और शान अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम किया गया। महफ़िल की सदारत नाज़िम आला मरकज़ी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी ननकाना कारी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी ने की। महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी मलिक मोहम्मद जाफ़िर थे। महफ़िल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसके बाद मकामी सनाख़ा ने अक़ीदत के फूल निछावर किए। शुरका महफ़िल से उस्ताद अल हफ़ाज़ कारी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए और उनकी आमद से हर तरफ रोशनी फैल गई। कारी ज़हूर अहमद सिद्दीकी ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की करामतों और उनकी सीरत पर मुफस्सल रोशनी डाली। महफ़िल के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। पाकपतन में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब की जानिब से DHQ अस्पताल में ज़िले तंजीम साजी के सिलसिले में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सरपरस्ती आला YDA पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब, सदर YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी समेत YDA ओकाड़ा और गुजरांवाला के सदूर ने शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं शराफत अली भट्टी। जी बिल्कुल, पाकपतन इजलास में शामिल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की ज़िलाई तंजीम बॉडी तश्कील दी गई। इजलास में DHQ अस्पताल में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर हमाद अख्तर, डॉक्टर मौज़म खान को सरपरस्त, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद को चेयरमैन, डॉक्टर फैसल करीम को सदर और डॉक्टर मोहम्मद हसन बख्श को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इजलास में अस्पताल से इंतजामी अमूर और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात बारे तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शामिल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का नुमाइंदों का कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस मामले में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का खात्मा किया जाएगा। नीज़ अस्पताल में तब्बी सहूलियात के फुकदान और मरीजों के इस्तेसाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराफत अली भट्टी, सिटी न्यूज़, पाकपतन। गुजरात के थाना कलियाना के इलाका में कब्रिस्तान से 3 लाशें मिलने का वाक़या। बीवी नाराज़ होकर मैके गई तो शौहर ने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी बेटियों को जहर देकर खुद भी जहर पी लिया। मरने वालों में बाप नासिर शहजाद, 2 बेटियां 11 साला आयशा और 10 साला अबीहा शामिल हैं। 4 साला हानिया मौजज़ाना तौर पर महफूज रही। बीवी की शौहर से 2 माह से नाराज़गी चल रही थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। असल हक़ाइक़ को जल्द सामने लाया जाएगा। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अहमद अजीज़ तारड़ ने रिसर्च सेंटर सरगोदा के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए दौरे हाजिर की जदीद सहूलियात से इस्तेफ़ादे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के काश्तकार न सिर्फ मेहनती हैं बल्कि वो मतलूबा अहदाफ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि काश्तकारों को दौरे हाजिर की जदीद सहूलतों से रोशनास कराने के लिए देही इलाकों में सेमिनार्स और उन्हें आगाही देने के लिए महकमा ज़राअत और दीगर इदारे अपना किरदार अदा करें। जो सहूलियात दीगर ममालिक को हासिल हैं वही सहूलियात हम अपने काश्तकारों को फराहम करने के लिए अपने रिसर्च सेंटर्स को फ़ाल करें। पाकिस्तान की मईशत का 60% इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर बदकिस्मती से ज़रई रकबों पर कॉलोनियों का कायम होना लम्हा फ़िक्रिया है। इसके लिए हुकूमत पॉलिसी वज़ा कर रही है ताकि ज़रई रकबों को ख़त्म होने से बचाने के साथ साथ मुस्तक़बिल में फूड सिक्योरिटी जैसे रिस्क से बचने में मदद मिल सके। मानावाला में पीर सैयद औलाद हुसैन शाह और पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह के सालाना उर्स की तकरीबात गुलचंदर गांव में गद्दी नशीन पीर सैयद मरातब अली शाह की ज़ेर सरपरस्ती अदा कर दी गई। इस मौके पर हज़ारों अक़ीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। उर्स में मुरीदैन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मज़ार पर चादर पोशी भी की। उर्स में बेहतरीन इंतजाम करने पर सैयद सफ्तर शाह ने गुलचंदर गाँव के रिहायशियों को खिराज तहसीन पेश किया। महफिल समा में इरफान अली कव्वाल ने कवाली पेश की और उसके मौके पर माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया गया। कैंप में मुस्तहिक और गरीब मरीजों को फ्री अदविया फराहम की गई। कराची में ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जमशेद अंसारी ने मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी स्कूलों के हंगामी दौरों का आगाज़ कर दिया। उन्होंने सबसे पहले MC बॉयज़ स्कूल नंबर 16 ग्रीन टाउन और शाह फैसल टाउन का हंगामी दौरा किया और मालूम करने पर पता चला कि तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 198 है, जिसमें माजूर बच्चे भी मौजूद थे जो वॉकर के सहारे स्कूल आते थे। क्लासेस की बहुत खस्ता हालत थी। 2 क्लासों के बच्चों को एक क्लासरूम में बैठाया गया था। स्कूल की सफाई की हालत देखते हुए मालूम हुआ कि यहाँ पर सफाई करने वाला अमला तक मौजूद नहीं।
ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जमशेद अंसारी ने तमाम तलबा को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तलबा को किसी किस्म की ज़रूरत हो तो इदारा और मैं आपके साथ खड़े हैं। हैदराबाद में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर कराची में किए जाने वाले एहतजाज पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सरकारी अस्पतालों की OPDs के बाद इमरजेंसी सर्विस भी बंद कर दी। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने सड़कों पर टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया। अमले ने गवर्नमेंट अस्पताल परेटाबाद के सामने रोड को ब्लॉक करके मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार होने वाले अमले और नोटिफिकेशन के इजरा तक एहतजाज जारी रहेगा। हैदराबाद में जामशोरो M9 मोटरवे लोनी कोट के मकाम पर कराची से हैदराबाद आने वाली तेज़ रफ्तार पिकअप कंट्रोल से बाहर होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ज़ख्मियों को LMU अस्पताल जामशोरो मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों की 2 की हालत नाजुक होने पर उन्हें सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर पिकअप तहवील में लेते हुए मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो में MBBS और BDS साल 2023 के दाखिलों के लिए प्री एंट्री टेस्ट का इनेकाद। सिंध भर के 13 अजला के इंटर पास तलबा तालिबात ने टेस्ट में हिस्सा लिया। थरपारकर, सांगड़, उमरकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, ठट्ठा, सजावल, टंडोलायार, बदीन और टंडो मोहम्मद खान के 15,408 तलबा तालिबात, MBBS की 329, BDS की 88 और बिलावल मेडिकल कॉलेज के मेल की 100 सीटों के लिए एंट्री टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। मंगूपीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफगान बाशिंदों से भरी बस पकड़ी गई। पुलिस ने फॉरेन एक्ट के तहत मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार गैर मुल्की अफराद में 17 मर्द, 2 बच्चे, 4 खवातीन शामिल हैं। तफसीलात बता रहे हैं अली बख्श बलोच। जी, मंगोपीर पुलिस की जानब से जो आज कार्रवाई की गई है, 23 अगवानी शहरी जो गैर कानूनी बलूचिस्तान के रास्ते हब चौकी से कराची में एंटर हो रहे थे, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके अरेस्ट कर लिए। मज़ीद मंगोपीर पुलिस का कहना था कि मुकदमा हो चुका है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें 17 मर्द, 4 खवातीन, 2 बच्चे भी शामिल हैं। जी, टंडोजाम पुलिस की कार्रवाई, मनशियात सप्लायर नज़ीर मस्तोई को 2 किलो से ज़ायद चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO काशिफ हुसैन गाड़ी ने अपने स्टाफ के हमरा दौरान पेट्रोलिंग छापा मार कार्रवाई करते हुए मूसा खटिया लिंक रोड नूर शाह कब्रिस्तान के करीब से मनशियात सप्लायर नज़ीर अहमद मस्तोई को भारी मिकदार में चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के नतीजे में गिरफ्तार सप्लायर ने एतराफ़ करते हुए बताया कि चर्च मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई देने के लिए लेकर जा रहा था। टंडोजाम पुलिस ने सप्लायर के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। धाबेजी में कराची के बासर बिल्डर ने असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरों के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 2 रोज़ कबल घग्गर फाटक के करीब नेवी कॉलोनी के रोड पर चलने वाली हाउसिंग स्कीम को असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरों ने गैर कानूनी करार देते हुए काम बंद करवा के ऑफिस को सील कर दिया था। ताहम हाउसिंग स्कीम मालिकान ने AC मीरपुर साकरों के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए आज भी मामूल के मुताबिक काम जारी रखते हुए शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का बाजार गर्म रखा। AC की जानिब से हाउसिंग चलाने वाले मालिकान से ज़मीन और प्लॉटिंग के दस्तावेजात तलब किए गए थे, लेकिन मालिकान कोई भी दस्तावेजात पेश नहीं कर सके, जिस पर यह कार्रवाई की गई थी। रूरल हेल्थ सेंटर टंडोजाम के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से मुतालबात की मंजूरी और कराची में हेल्थ वर्कर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारी के खिलाफ रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया गया। रहनुमाओं ने कहा कि पूरे सिंध के हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम करने के बजाय उन्हें तरह तरह से तशद्दुद का निशाना बना रही है। कराची में भी पुरअमन एहतजाज करने वाले हेल्थ वर्कर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हेल्थ वर्कर्स को मुख्तलिफ मूज़ी अमराज की वजह से हर वक्त ख़तरा लाहिक रहता है। हेल्थ रिस्क अलाउंस उनका हक है। हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अंजुमन ताजर इत्तेहाद टंडोलायार के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली मार्केट एरिया से निकाली गई, जो कि लियाकत गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से अंजुमन ताजर इत्तेहाद टंडोलायार के सरपरस्ती आला तौफीक अहमद कायम खानी, चेयरमैन मामा रतन लालवानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ यकजहती के लिए इकट्ठी है। फौज है तो हमारी नस्लें महफूज हैं। सियासत चमकाने के लिए कुछ अफराद फौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जमहूरियत के चैंपियन सियासतदान इलेक्शन फौज की निगरानी में जीतना चाहते हैं, मगर जीत जाने के बाद फौज को बुरा भला कहते हैं। अवाम और फौज के दरमियान नफरतें पैदा करने वालों को अब इस खिलौने खेल को बंद करना होगा।
टंडो मोहम्मद खान के गांव भोरो ठाकर की रिहायशी खातून रतनी ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अताई डॉक्टर मुनव्वर सोमरो जो कि मेमन मोहल्ले का रिहायशी है, उसका क्लिनिक जाड़ावा बस स्टॉप पर है। 15 रोज़ कबल इलाज के लिए मैं डॉक्टर के पास गई, जिसने मुझे गलत इंजेक्शन लगा दिया और मेरा बाजू नाकारा हो गया। अताई डॉक्टर के खिलाफ पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस ने मेरी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। मुतासरा खातून ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। गुलशन हदीद कराची में माफिया का राज। सिंध हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए आने वाला सस्ता आटा बड़े बड़े सुपर स्टोर्स के गोदामों में स्टॉक हो गया। जनरल स्टोर्स पर महंगे दामों फरोख्त होने लगा। पुलिस ने मुख्तलिफ जनरल स्टोर्स पर छापा मारकर सस्ते आटे की बड़ी खेप बरामद कर ली। कुछ अर्सा पहले जब हुकूमत सिंध की जानिब से गुलशन हदीद के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी हो रही थी, तो गुलशन हदीद में कायम बड़े सुपर स्टोर्स के मालिकान ने मलीर के मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात की और कहा कि हुकूमत की जानिब से आने वाले सस्ते आटे की फराहमी बंद की जाए। मुंतखब नुमाइंदों और सुपर स्टोर मालिकान के लेन देन के बाद सिंध हुकूमत का वही आटा बड़े सुपर स्टोर्स को फराहम किया जा रहा है। पेशावर की ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए रिंग रोड पर एक गोदाम पर छापा मारते हुए बड़ी तादाद में पॉलीथीन बैग्स को सरकारी तहवील में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान को इत्तला मौसूल हुई थी कि रिंग रोड पर एक गोदाम में बड़ी तादाद में पॉलीथीन बैग्स मौजूद हैं, जो कि पेशावर समेत दीगर अजला को सप्लाई किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की हिदायत की। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर राव हाशिम ने रिंग रोड पर हज़ार खानी के इलाके में गोदाम पर छापा मारा। गोदाम से 33,000 किलो पॉलीथीन बैग्स को सरकारी तहवील में लेते हुए मालिक को गिरफ्तार करके गोदाम को सील कर दिया गया। मेलसी के मारूफ ताजर वसीम तूर उम्रे की अदायगी के बाद बहिफाजत अपने घर पहुंच गए और रिश्तेदारों और दोस्तों की जानिब से मुबारकबाद के लिए उनके घर आमद का सिलसिला जारी। इस मौके पर वसीम तूर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ज़िंदगी आर्जी है, हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का हुसूल मुमकिन हो। बांग्लादेश अंडर 19 ने पाकिस्तान अंडर 19 को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। बांग्लादेश के परवेज़ जबून को शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान के अरफात मिन्हाज को सीरीज़ का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने सीरीज़ में 171 रन बनाए और 3 विकेटें हासिल की। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश अंडर 19 टीमों के माबैन खेली जाने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज़ के तीसरे और आखिरी मैच में बांग्लादेश ने 221 रन का हदफ 41 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बांग्लादेश की जानिब से ओपनर मोहम्मद आशिक और रहमान शिबली नुमायां बैटर रहे। उनकी 72 रन की शानदार इनिंग्स में 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कप्तान अहरार अमीन और परवेज़ जबून की शानदार 85 रन की शराकत ने बांग्लादेश की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। अहरार अमीन 52 रन बनाकर आउट हुए। परवेज़ जबून ने बगैर विकेट गंवाए 57 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से अरफात मिन्हास और मोहम्मद जीशान ने 2-2 जबकि मोहम्मद इस्माइल ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। ओपनर मोहम्मद फारूक बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौट गए। कप्तान साद बेग और तैयब आरिफ ने दूसरी विकेट की शराकत में 44 रन बनाए, जबकि तैयब आरिफ और उज़ैर मुमताज़ ने चौथी विकेट की शराकत में 62 रन जोड़े। पाकिस्तानी टीम मुकर्रर 42 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बना सकी। तैयब आरिफ ने 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 87 रन की नुमायां इनिंग्स खेली। अरफात मिन्हास ने 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 43 रन की जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। उज़ैर मुमताज़ 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 34 रन बना सके। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। बांग्लादेश की जानिब से रफ़ीउज़्ज़मा और रोहांत बोरसन ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynews.ht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।